अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी बूंदियाँ। ये नहायत ही आसान तरीके से बन सकती हैं और 1 महीने तक बनाकर सेव कर सकते हैं। आधा किलो छना हुआ बेसन है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बन जाती हैं तो फिर उनको ख़त्म करना थोड़ा टाइम लगता है ख़त्म करने में ना, तो इसीलिए हम साइडों से भी चम्मच की मदद से साफ़ करेंगे और बीच में करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हम जितना मिक्स करेंगे ये उतना ही फ्लफ़ी बनेगा। ये मैं हैंड बीटर के साथ कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी। ये देखें अभी बेसन का कलर तेज़ है। एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए ये देखें अब इसका कलर लाइट हो चुका है और ये इस तरीके का रिबन बनना चाहिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे गिलास में और इसमें पानी में थोड़ा सा हम ये बेसन डालेंगे और ये तैरने लग गया है। तो तैरने लग जाए तो इसका मतलब है बेसन हाँ सही है, क्योंकि अगर ये तैरेगा नहीं तो फिर इसका मतलब है हम जो बूंदियाँ निकालेंगे वो बीच में गुठली बनी रहेगी। अब ये देखें ये बिल्कुल सही है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून जो भर के है वो लाल मिर्च है और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा है। ये डालेंगे हम और डालते हुए एक ही डायरेक्शन में हमने मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 10-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके का ये होना चाहिए। बेसन को थोड़ा रेस्ट देना लाजमी है ताकि ये फूल जाए। अब 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद अब मैं इसको दोबारा से चम्मच की मदद से एक ही डायरेक्शन में फेंट लूँगी और आप देखें ये कितना फ्लफ़ी है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बेसन है, तैयार हुआ है। अब हम ऐसा एक चम्मच लेंगे जिसमें सुराख हो और उसमें हम ये बैटर डालेंगे और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। तो ये हम फुल्कियाँ निकालते जाएंगे और फिर हम इनको हिलाएंगे। चारों तरफ से एक जैसा कलर आना चाहिए। अब ये देखें ये हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ईद और रमज़ान के लिए पहले से बनाकर रख लें। आप इनको 1 महीने के लिए बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखना हो तो आप इनको ज़िप-लॉक बैग में डालकर और आप इसको फ्रिज में रखिएगा। ऑयल में तली हुई चीज़ें होती हैं ना, तो ये कुछ अरसे के बाद अगर वैसे बाहर पड़ी रहें तो ऑयल में से स्मेल आने लग जाती है। अगर ज़्यादा अरसे महफूज करनी है तो आप ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें और जब चाहे निकाल लें। अब ये मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है, इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डालकर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये बूंदियाँ डाल देंगे। बूंदियाँ डालने के बाद इसको जो है हम आधे घंटे के लिए नरम होने के लिए रख देंगे। अब ये आधा घंटा हो चुका है और ये नरम हो चुकी है अच्छे से और इनको आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों हाथों से हल्के हाथों की मदद से इसको दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। एहतियात से कीजिएगा ये टूटे ना। अब हम सारी इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास 1 अदद खीरा है चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, 2 प्याज़ें हैं चॉप की हुई और 1 अदद टमाटर है। यह सारी चीज़ें जो है मैंने चॉप कर ली हैं और ये हस्बे ज़रूरत हरा धनिया है। अब ये मेरे पास चटनी है जो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया था, उसमें 1 कली लहसुन की, थोड़ा सा ज़ीरा और 2 हरी मिर्चें मैंने डालकर और नमक डालकर इसकी मैंने चटनी पीस ली है। अब ये मेरे पास चटनी तैयार है। ये 2 टेबल स्पून चटनी है तो ये मैं 2 टेबल स्पून पूरी के पूरे ही डाल दूँगी। इसमें डालने से पहले चेक कर लेंगे ये ना हो तेज़ हो जाए। अब ये मेरे पास 3 पाव गाढ़ा दही है जिसमें मैंने 2 कप पानी के डाल दिए थे और थोड़ा पतला कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा खीरा डालेंगे, बारीक चॉप की हुई थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। आप चाट मसाला है तो डाल दें, नहीं है तो मत डालिएगा। और चटनी के मैंने
2 टेबल स्पून थे, वो दोनों ही मैंने डाल दिए हैं, मुझे कम लगी थी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये बूंदियाँ डाल देंगे। ये एक बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये सारी बूंदियाँ अब मैं इसमें डाल दूँगी और जो चीज़ें हमने बचाई थी ये हम ऊपर इसके डाल देंगे। चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर, प्याज डालेंगे और ये चीज़ें इनमें बड़ा ही मज़ा देती हैं। प्याज डालने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो बारीक चॉप किया हुआ है, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर डालने के बाद अब ये खीरा है ये भी डाल देंगे। इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद थोड़ी सी रेड चिली जो है ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। अब ये तैयार है। गाइज़, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।